हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 16 सोमवार के व्रत कैसे और कब से रखें और इसकी पूजा विधि। तो फ्रेंड्स, पूजा विधि जो है थोड़ी सी अलग है, आपको अलग सी लगेगी, लेकिन अगर आपने इस तरीके से सोमवार के जो व्रत हैं 16 सोमवार के व्रत में पूजा इस तरीके से कर ली तो आपकी इच्छा जो है दूसरे या तीसरे नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5वें 6ठे सोमवार में ही पूरी हो जाएगी। पूरे सोमवार मतलब आपके 16 सोमवार पूरे होने से पहले पहले ही ये आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये खुद का आजमाया हुआ है व्रत। हर इच्छा पूरी होती है अगर आप नियम से करेंगे, संकल्प लेके करेंगे इस 16 सोमवार को शुरू, तो आपकी हर इच्छा जल्दी पूरी हो जाएगी। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे कि जिनकी शादियां नहीं बनती, शादियां नहीं होती, ग्रह दोष होते हैं, मंगल दोष होते हैं, उसके कारण शादियां नहीं बनती, रिश्ते आते हैं पक्के हो जाते हैं फिर टूट जाते हैं। और जैसे संतान प्राप्ति के लिए संतान नहीं होती, काम नहीं चल रहा, कोई भी इच्छा है, हर इच्छा के लिए इस व्रत को आप रख सकते हैं। इस तरीके से कुंवारी कन्याएं, माएँ, कोई भी इस व्रत को रख सकता है। सच्चे मन से, श्रद्धा से अगर आप करेंगे तो भोले बाबा आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस व्रत को सबसे पहले हम अगर 16 सोमवार जो है उठाएं, कब उठाने हैं हमको 16 सोमवार अगर आप सावन के महीने में उठाएं तो बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि वो महीना पवित्र होता है। वैसे तो हर महीना ही अच्छा होता है, शुभ होता है, भगवान का होता है हर दिन, लेकिन जो सावन का महीना होता है वो भोले बाबा का ही महीना होता है। अगर आप उसमें आप उठाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप उसमें नहीं उठा पाते उस महीने में व्रतों को, तो आप किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष में उठा सकते हैं। शुक्ल पक्ष में फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत सारे लोग अंधेरे उजेरे पाक भी बोलते हैं, और कृष्ण पक्ष को अंधेरे पाक बोलते हैं, शुक्ल पक्ष को उजेरे पाक बोलते हैं। तो ये कब आता है शुक्ल पक्ष? जिस दिन की मावस होती है उससे अगले दिन, मावस के अगले दिन से ही शुक्ल पक्ष लग जाते हैं, उजेरे पाक लग जाते हैं। तो आप मावस के अगले दिन से शुरू कर सकते हैं। जो भी पहला सोमवार पड़े मावस के बाद, आप उसी सोमवार से इस व्रत को उठा सकते हैं। तो इसकी पूजा करने की विधि भी मैं आपको बताती हूँ। तो आपको ये तो मैंने बता दिया कि कब से आपको इन व्रत को उठाना है। अगर आप सावन में नहीं उठा सकते तो आप शुक्ल पक्ष में उठा सकते हैं इन व्रतों को। और आपको सबसे पहले इन व्रतों के लिए क्या क्या सामान चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। हमें सबसे पहले 21 बेल पत्ते चाहिए। जो बेल के पत्ते होते हैं वो हमें 21 चाहिए होते हैं। पेड़ जो होता है बेल पत्तर का, उसके हमें 21 पत्ते चाहिए होते हैं। साबुत होने चाहिए, अखंडित नहीं होने चाहिए। और फ्रेंड्स, हल्दी चाहिए होती है, गंगा जल, फूल चाहिए होते हैं। भोग के लिए प्रसाद आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि फल भी ले सकते हैं, मीठे मीठे में लड्डू वगैरह भी ले सकते हैं, बतासे भी ले सकते हैं, या कोई फलाहारी घर में खुद बना के भी भगवान भोले बाबा को चढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप बेसन के लड्डू, अगर बेसन के लड्डू चढ़ाएं तो वो भी शुभ होगा प्रसाद के तौर पे। तो आपको ये सब सामान चाहिए होता है, और एक जल का लोटा चाहिए होता है भोले बाबा की शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए। और पूजा के लिए हमें जो है भोले बाबा की पूरी परिवार की तस्वीर या फिर फ़ोटो चाहिए होती है। अगर तस्वीर है तो तस्वीर ठीक है, वरना आप मूर्ति भी ले सकते हैं। मूर्ति का जो है आप स्नान आराम से करा सकते हैं, और अगर तस्वीर है तो आप छींटों से भी करा सकते हैं। तो हमको पूजा कैसे शुरू करनी है? सुबह सुबह हमको पवित्र होके, नहा धो के, स्वच्छ कपड़े पहन के, साफ़ सुथरे, उसके बाद हमें अपने मंदिर की साफ़ सफाई करनी है। बेल पत्ते जो है आपको एक दिन पहले तोड़ने हैं। 21 जो मैंने बेल पत्ते बताए हैं आपको, वो आपको एक दिन पहले रात को तोड़ लेने हैं। आपके आसपास अगर कोई पेड़ है बेल पत्तर का तो आप वहाँ से भी तोड़ के ला सकते हैं, वरना आप घर में एक गमला भी लगा सकते हैं, उसमें भी अच्छे खासे पत्ते आ जाते हैं। और तो आप घर में भी लगा सकते हैं। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको घर में भी लगाना चाहिए उनको, लेकिन आपको एक दिन पहले उनको तोड़ के रख लेना है 21 पत्तों को। और पत्ते बिल्कुल भी अखंडित नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए, एकदम कीड़ों के खाए हुए जैसे पीले पीले होते हैं वो नहीं होने चाहिए। तो आपको एक दिन पहले ही लेके रख लेना है। फ्रिज वगैरह में आप रख सकते हैं, क्योंकि वो सूख ना जाए। क्योंकि पत्ते जो है, बहुत सारे लोगों का कहना होता है एक दिन के टूटे हुए पत्ते तो बासी हो जाते हैं। 5 दिन तक बेल पत्तर बासी नहीं होते हैं, और ना ही 11 दिन तक तुलसी का पत्ता बासा होता है, और बेल पत्तर 5 दिन तक बासे नहीं होते। तो हम 5 दिन के टूटे हुए पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन का व्रत होता है उस दिन हमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं तोड़नी चाहिए जिनकी हम पूजा करते हैं।
तो फ्रेंड्स एक दिन पहले आपको तोड़ लेना है। सुबह सुबह उठ के आपको पवित्र होने के बाद आपको जो है संकल्प लेना है। मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद, भोले बाबा की मूर्ति को स्नान कराने के बाद, अगर आपकी पास तस्वीर है तो आपको छींटों के साथ स्नान कराना है और आपको संकल्प लेना है। हाथ में आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है, 1-2 बूंद, और एक सिक्का रखना है, फूल रखना है, अक्षत रखने हैं और हल्दी रखनी है थोड़ी सी। आपको ये सारा सामान लेके जो है अपने भोले बाबा के आगे संकल्प लेना है कि हे भोले बाबा, मैं आपके 16 सोमवार व्रत चालू करने वाली हूँ, आज से शुरू कर रही हूँ, और क्या इच्छा है आपकी वो इच्छा को रखते हुए, कोई भी आपकी मन्नत है, जो भी आपकी मन्नत है, कुछ भी जो भी आप पूरा चाहते हो जाए, उसको बोलते हुए और व्रत को रखना है। और कितने रख रहे हो, कैसे रखोगे, ये सब बोलना है आपको नियमित रूप से। फिर आपको वैसे ही रखना है जैसे आप संकल्प लोगे उस समय आप बोल रहे हो, वैसे ही आपको हर सोमवार को करना है व्रत। उसको मतलब ये नहीं है कि अभी नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको जो पहले दिन बोल रहे हो वैसे ही आपको हमेशा करना होगा 16 सोमवार तक। तो फ्रेंड्स आपको संकल्प लेने के बाद आपको धूप दीप वगैरह लगाने के बाद मंदिर में, और तिलक वगैरह करने के बाद भोले बाबा के पूरे परिवार को, उसके बाद आपको एक आसन बिछा के नीचे बैठ जाना है। अगर आपकी मंदिर नीचे है, ज़मीन पे ही है, तो आपको आसानी होगी पूजा करने में। अगर आपका ऊंचाई पे है तो आप नीचे आसन बिछा के ही बैठिए, धूप दीप वगैरह लगा के। उसके बाद आपने जो बेल पत्तर लिए हैं, और आपको एक चीज़ और बताना भूल गई मैं आपको एक जो है आम की लकड़ी लेनी है। आम की लकड़ी आपको कहीं भी मिल जाएगी, पंसारी की दुकान पे जो पूजा पाठ वगैरह के सामान मिलते हैं, वहाँ पे आपको पूजा का सामान मिलता है, वहाँ आपको आसानी से आम की लकड़ी मिल जाएगी। उसको, आम की लकड़ी को आपको पहले से ही जो है इस तरीके से बनाना है जैसे कि एक कलम होती है। पहले के लोग आपने देखा होगा कलम से जो है लिखा करते थे, तो वैसे ही आपको पतली नोक वाली कलम बनानी है। वो आपको लिखने के लिए बनानी है। तो आपको कैसे क्या करना है उसका ये भी मैं बताऊंगी। तो आपको आम की लकड़ी की ही बनानी है वो, और कोई लकड़ी नहीं लेनी है, आपको सिर्फ आम की लकड़ी लेनी है, आसानी से कहीं भी मिल जाती है। तो आपको जो है हल्दी और अपने जो गंगा जल लिया है पूजा के समय, जो सामग्री के लिए मैंने बताया था, हल्दी और जो गंगा जल लिया है आपने, उससे आपको जो है जो बेल पत्ते लिए हैं आपने, उस पर आपको लिखना है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय आपको बिल्कुल सही तरीके से और पूरा लिखना है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना है। और स्याही आपको उसकी, जैसे मैंने बताया, गंगा जल और हल्दी की बनानी है, मिक्स करके आप इतनी बना लीजिए कि 21 पत्तों पे आप आसानी से लिख सको गाढ़ा गाढ़ा ओम नमः शिवाय। साफ दिखना चाहिए हर पत्ते पे। और किस साइड लिखना है आपको, जहाँ पे चिकनी साइड होती है बेलपत्तर की, उस साइड लिखना है आपको। और लिखते हुए आपको ओम नमः शिवाय का लगातार जाप करते रहना है। बिल्कुल भी जो है बंद नहीं होना, चुप नहीं होना, लगातार मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको हर पत्ते पे ओम नमः शिवाय लिखना है। और एक दूसरे के ऊपर जो है पत्ते रखते रहने हैं। एक जो अभी आप मंदिर के लिए प्लेट ले जाने वाले हो, जिस पे भी आप रख के ले जाने वाले हो पूजा सामग्री, पूजा का सामान, उसी पे ही आपको जो है बेलपत्तर एक दूसरे के ऊपर रखते रहने हैं लिख लिख के। आपको सारा सामान फिर इकट्ठा करना है, जल का लोटा लेना है, आपको सीधा मंदिर चले जाना है। अपने मंदिर में धूप दीप वगैरह लगाने के बाद आपको मंदिर जो है शिव मंदिर में ही जाना है, किसी और मंदिर में नहीं। आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो आपको वहीं जाना है। शिव मंदिर पे जाने के बाद सबसे पहले आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, जो आप घर से जल लेके गए हो, फूल वगैरह चढ़ाने हैं। उसके बाद आपको एक आसन पे, वहीं पे आपको मंदिर में आसन मिल जाते हैं रखे हुए, वहीं पे आसन बिछाने के बाद आपको 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और आपको जल चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय, लगातार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है 108 बार। तो आप 108 बार जब ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, तो उसके बाद आपको एक एक करके पत्ता रखना है शिवलिंग के ऊपर, और चिकनी साइड से रखना है आपको, उल्टा करके। ओम नमः शिवाय, जो आपने ओम नमः शिवाय लिखा है ना, वो शिवलिंग के ऊपर आना चाहिए। मतलब चिकनी साइड आपको शिवलिंग की तरफ करनी है, और जो दूसरी साइड होती है वो ऊपर की साइड करनी है। तो आपको उल्टे पत्ते रखने हैं शिवलिंग के ऊपर लगातार। मतलब ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको एक एक करके हर पत्ता रखना है। उसके बाद शिवलिंग को भोग वगैरह, जो भी आप प्रसाद वगैरह ले गए हो भोग में, वो लगाने के बाद, जोत जलाने के बाद, आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए और है अपने
घर आ जाना है। बस इसी तरीके से आपको हर बार हर सोमवार को नियमित रूप से पूजा करनी है। मंदिर से आने के बाद आपको पूरा दिन, ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आप चाय पीते रहो या फिर खाते रहो कुछ ना कुछ फल फ्रूट वगैरह, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ एक बार लेना है, या तो आप एक बार चाय ले लीजिए या फिर आप फल भी ले सकते हैं एक बार। सिर्फ पूरे दिन में आपको एक बार ही लेना है और पूरे दिन नहीं लेना है आपको कुछ ना कुछ। उसके बाद जब आप शाम की पूजा करो तो आप उसको वो पूजा आपको घर में ही करनी है। धूप दीप वगैरह लगा के, फूल वगैरह चढ़ा के भोले बाबा को घर में ही पूजा कर सकते हैं उसको, और मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है शाम को। और ये पूजा जो है दिन दिन में ही हो जानी चाहिए, जैसे कि 5 से 6 बजे के बीच में इस पूजा को कर लेते हैं। दिन दिन में ही, मतलब सूरज ढलना नहीं चाहिए, मतलब एकदम अंधेरा नहीं होना चाहिए, दिन रहना चाहिए। आपको दिन दिन में ही इस पूजा को कर लेना है शाम की। उसके बाद आपको जो है भोग में आप जो भी भोग लगाने वाले हो भोले बाबा को शाम को, जैसे कि खीर पूड़ी या हलवा पूड़ी या फिर दही पूड़ी या मीठा दही के साथ आप पराठे भी बना सकते हो। आप वही आपको भोग में लेना है अपने प्रसाद के तौर पे, मतलब आप जो व्रत खोलोगे वही आपको लेना है। और ये व्रत जो है मीठे से ही रखा जाता है, नमकीन से नहीं रख सकते। बहुत सारे लोग जो है सब्जी पराठे वगैरह या पूड़ी वगैरह बना लेते हैं, सब्जी से खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये व्रत मीठे ही रखे जाते हैं, नमकीन नहीं रखे जाते हैं, और इस व्रत को आपको मीठा ही रखना है। तो फ्रेंड्स यही है, अब बहुत ही आसान तरीका है पूजा करने का सोमवार के, 16 सोमवार के। इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर 16 सोमवार उठा के देखिए आपकी हर इच्छा पूरी होगी। तो फ्रेंड्स आज जो रखना चाहते हैं 16 सोमवार, तो इस तरीके से ज़रूर रखिएगा एक बार। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय।